खबर देहरादून से है, जहां कोल्ड वेव 2025 प्रिपरेशन एक दिवसीय कार्यशाला उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजन किया गया। शीतलहर से निपटने की तैयारी पर मंथन किया गया। तो देहरादून में कोल्ड वेव 2025 प्रिपरेशन पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा यह आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में शीतलहर से निपटने की तैयारियों पर मंथन किया जा रहा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शीतलहर से निपटा जा सकता है, उसको लेकर मंथन किया जा रहा है और इस मंथन में सीएम भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी है। देहरादून शहर के घंटाघर क्षेत्र में स्थित एचएनबी कॉम्प्लेक्स एमडीए एरिया में सरकारी भूमि पर बनी अवैध मजार को आज जिला प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया। प्रशासन द्वारा पहले संबंधित पक्ष को नोटिस भी जारी कर अतिक्रमण हटाने का अवसर दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय में अतिक्रमण न हटाए जाने पर कार्रवाई करते हुए इसे ध्वस्त किया गया। ये कदम मुख्यमंत्री के सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देशों के अनुपालन में उठाया गया है। तो अवैध अतिक्रमण पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। संबंधित पक्ष को पहले ही नोटिस दिया गया था और अब इन्हें हटाया जा रहा है बुलडोजर से। तो अवैध अतिक्रमण पर जिला प्रशासन का चला चाबुक। संबंधित पक्ष को पहले नोटिस भी जारी किया गया था। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन के द्वारा बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले संबंधित पक्ष को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने इसे नहीं हटाया। इसके बाद प्रशासन के द्वारा पीला पंजा चलाया गया। देख सकते हैं कि बुलडोजर से किस तरीके से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। खबर रुद्रपुर के सिडकुल क्षेत्र की है, जहां पर तेंदुए की लगातार मौजूदगी से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। बीते 2 दिनों से नील ऑटो कंपनी के गेट के पास तेंदुआ देखे जाने की सूचना मिल रही थी। इसी बीच विधायक शिव अरोड़ा, डीएफओ, वन विभाग, प्रशासन और पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही स्थानीय लोगों ने सिडकुल से सटे गेहूं के खेत में तेंदुआ दिखने की जानकारी दी, जिसके बाद विधायक शिव अरोड़ा की टीम के साथ खेत पर वो पहुंचे और तेंदुआ उनके बेहद करीब दिखाई दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विधायक ने डीएफओ को तत्काल जाल लगाकर नियमों के तहत तेंदुए के रेस्क्यू के निर्देश भी दिए गए। वन विभाग ने आवश्यक उपकरण मंगवाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और सफलतापूर्वक तेंदुए को भी पकड़ लिया है। इस दौरान डीएफओ उमेश कुमार तिवारी, तहसीलदार दिनेश कुमार, वन दरोगा विपिन पांडे, पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। विधायक ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि रेस्क्यू पूर्ण होने तक शाम के समय अकेले बाहर ना निकले। तो नील ऑटो कंपनी के गेट के पास से तेंदुआ रेस्क्यू कर लिया गया है। गेहूं के खेत में भी तेंदुआ दिखने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को रेस्क्यू कर लिया गया है। रात को तेंदुआ देखा गया था, उसको सावधानी देखते हुए, प्रिकॉशन देखते हुए क्षेत्र की जनता सुरक्षित रहे। और मेरे यहाँ मौके पर पहुंचते ही 10 मिनट के बाद तेंदुआ इसी क्षेत्र में घूमता हुआ पाया जाता है। हम लोग स्वयं उसके साथ हैं और हम देख रहे हैं पिछले आधे घंटे से तेंदुआ यहीं पर मूव कर रहा है। तेंदुए के साथ पूरे यहाँ की जो है जो फॉरेस्ट की टीम जो है, यहाँ का प्रशासन है, पुलिस है और मैं स्वयं उस तेंदुए का मूवमेंट हमने अभी साक्षात देखा है। तेंदुआ यहाँ पर घूम रहा है। बहुत ही संवेदनशील मामला है, खासकर जो है लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से। बिल्कुल पूरा आबादी का क्षेत्र है। तो परसों
खबर मसूरी से है, जहां माल रोड स्थित पिक्चर पैलेस के समीप होटल ड्राइव इन द्वारा सरकारी नाले पर किए गए अवैध निर्माण को लेकर शहर में हड़कंप मच गया है। आरोप है कि होटल स्वामी ने बिना किसी स्वीकृति के सरकारी नाले पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जबकि नगर पालिका अपनी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर लगातार सख्ती दिखा रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य को सील करने के आदेश जारी कर दिए। इस पूरे प्रकरण को लेकर संबंधित विभागों पर मिली भगत के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की बैठक में भी ये मामला सामने आया था, जहां उप जिलाधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए थे। साथ ही सरकारी नालों से अतिक्रमण हटाकर बरसात के दौरान आपदा से आमजन को राहत देने के निर्देश दिए गए थे। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने साफ कहा कि नगर पालिका की भूमि पर कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिक्चर पैलेस के पास होटल ड्राइव इन पर यह आरोप है कि अतिक्रमण कर रखा था, जिसको लेकर अब कार्रवाई की जा रही है। तो एमडीए ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है। मसूरी माल रोड पर सरकारी नाले का है मामला। ये तो मैं शुरू से ही कह रही हूँ कि पालिका की भूमि के पे जिसने भी अतिक्रमण किया है, वो कोई भी हो, उस पे पालिका बिल्कुल संज्ञान लेगी। और क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछली बरसात में जो आपदा आई है, वो हमारे जितने भी हमारे कलवर्ट थे वो सब बंद पड़े हुए हैं, उस पे अतिक्रमण हो रखा है। उसी की वजह से पानी रुकता है तो पानी कहीं ना कहीं रास्ता तो बनाएगा ही अपना। तो इस बरसात से मतलब हमारी कोशिश पूरी रहेगी कि इस बरसात से पहले पहले हमारे जितने भी कलवर्ट है जो चौक हो चुके हैं, चाहे वो अतिक्रमण की वजह से या चाहे वो किन्हीं और कारणों की वजह से, उसका बिल्कुल संज्ञान लिया जाएगा। और पालिका का जो नेक्स्ट कदम होगा वो उसी पे होगा कि हमको अपने नाले खाले शासन में एक दृढ़ संकल्प है कि किसी भी तरीके का जो अतिक्रमण है, चाहे वो वन भूमि पे हो, नगर पालिका की भूमि पे हो, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन किसी भी अतिक्रमण को हटाने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है, एक निर्धारित प्रक्रिया होती है जिसका पालन किया जाना होता है। और ये जो अतिक्रमण का आज जानकारी प्राप्त हुई है नगर पालिका में, मुझे व्यक्तिगत तौर पे इसकी भी जांच कराई जाएगी और नियमानुसार जो भी, क्योंकि ये प्रथम दृष्टया पक्का अतिक्रमण लग रहा है, तो पक्के अतिक्रमण को हटाने के लिए नियमानुसार जो नोटिस देने का प्रावधान है, सुनवाई का प्रावधान है और निर्धारित समय के उपरांत ही कोई भी कार्रवाई करने के निर्देश माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हैं। तो उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए ही आगे की कार्रवाई संपादित होगी। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, जबकि भाजपा नेताओं का कहना है कि जनता का विश्वास पार्टी के साथ है। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने प्रदेश की जनता से 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद की अपील की है, जिसे कई संगठनों ने भी समर्थन दिया है। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जनता हर चीज का निर्णय लेती है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि जनता ने हर चुनाव में भाजपा का साथ दिया है। साथ ही भट्ट ने कहा कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की लगातार कोशिश कर रहा है, जबकि भाजपा नेताओं का कहना है कि जनता का समर्थन उनके साथ है। अंकिता भंडारी के मामले में लगातार जो है तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष लगातार अंकिता भंडारी के मामले पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहीं बीजेपी का कहना है कि वह हर तरह की कार्रवाई के लिए साथ हैं। और वहीं अब 11 जनवरी को उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के लिए प्रदर्शन किया जाएगा। बंद का ऐलान किया गया है। 11 जनवरी को उत्तराखंड में बंद की अपील की गई है। देखिए, जनता सहयोग, जनता सब देखती है, जनता हर चीज का निर्णय लेती है और ये पहली बार नहीं है। अंकिता जी उस बिटिया के बारे में जितनी बार भी इस प्रकार के विषय उठे, जनता ने भारतीय जनता पार्टी साथ दिया है। चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में जनता भाजपा को साथ दिया है, क्योंकि जनता का विश्वास ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है।
रुद्रपुर में युवाओं को आधुनिक खेल सुविधाएं देने का 2022 में लिया गया संकल्प अब साकार होने जा रहा है। विधायक शिव अरोड़ा के प्रस्ताव पर मोदी मैदान में इंडोर आउटडोर खेल स्टेडियम के निर्माण को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल किया था। इसी क्रम में बुधवार को विधायक शिव अरोड़ा ने जिला विकास प्राधिकरण में अधिकारियों के साथ बैठक कर स्टेडियम की फाइनल डिजाइन और कार्य प्रारंभ को लेकर चर्चा की। 50 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाला ये स्टेडियम 2 चरणों में तैयार होगा, जिसमें पहले चरण में 20 करोड़ की लागत से बाउंड्री वॉल, गेट, साइकिल ट्रैक, ओपन एम्फी थिएटर और बच्चों का खेल क्षेत्र, साथ ही साथ सौंदर्यीकरण और 500 वाहनों की पार्किंग बनेगी। जबकि दूसरे चरण में दर्शक दीर्घा सहित क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के लिए खेल जोन विकसित किए जाएंगे। जिला विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जयकिशोर ने बताया कि जनवरी में पहले चरण का टेंडर जारी किया जाएगा और खेल गतिविधियों के लिए कोई शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का नेतृत्व में मिला। इस चुनाव से पहले मैंने रुद्रपुर को लेकर जो विजन लिया था, उस विजन में एक बहुत महत्वपूर्ण विजन ये था कि रुद्रपुर के जो हमारे युवा हैं उनके पास खेलने के लिए एक भी मैदान और स्टेडियम नहीं है। जो हमारा मनोज सरकार स्टेडियम है वो हमारी जिला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए और वहां पे लगने वाले लगातार जो हमारे कैंप्स होते हैं उनके लिए रिजर्व रहता है। तो इस जिले के लिए और हमारे स्थानीय खासकर रुद्रपुर, गदरपुर, किच्छा, आसपास के क्षेत्र के हमारे युवाओं के लिए खेलने का एक भी मैदान नहीं, और एक भी मैदान किसी युवाओं के लिए ना होना निश्चित रूप से ये मुझे बहुत बड़ी कमी लगती थी। तो मैंने अपने विजन रुद्रपुर में इस चुनाव से पहले ही ये विजन रखा था कि रुद्रपुर के अंदर हमारे युवाओं के लिए स्टेडियम और इंडोर ऑडिटोरियम होना चाहिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को 2023 में प्रस्ताव दिया था कि यहाँ पर रुद्रपुर में जो हमारा मोदी मैदान है 20 एकड़ में किच्छा बाईपास रोड पर, वहां पर एक स्टेडियम बनाया जाए जो रुद्रपुर के स्थानीय युवाओं के लिए हो। उस प्रस्ताव पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दी, मुख्यमंत्री घोषणा में उसे शामिल किया और मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल होने का उसका शासनादेश हुआ। फिर उसी संदर्भ में 3 फरवरी 2024 को तत्कालीन जिलाधिकारी उदय राज जी के द्वारा मेरे निवेदन पर यहाँ से एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके मोदी मैदान को विभाग को ट्रांसफर कराने के लिए, स्टेडियम के लिए यहाँ से पत्र भेजा गया, जिसके आधार पर वह भूमि अब प्राधिकरण के नाम जो है। उत्तराखंड के देहरादून से खबर है, जहां 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले ही युगाडा ने हवाई सेवाओं के संचालन पर सख्त पहरा बैठाने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि अप्रैल के लास्ट में मई माह के पहले हफ्ते में 4 धाम यात्रा का शुभारंभ होता है। ऐसे में यात्रा शुरू होने से पहले ही केदारनाथ धाम के लिए उड़ने वाले हेलीकॉप्टर सेवाओं पर निगरानी रखने के लिए तमाम पहलुओं पर युगाडा का काम शुरू हो गया है, जिससे 4 धाम यात्रा समय पर यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो हवाई सेवा के संचालन के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। 4 धाम जो सिमिलर जो आप जैसा कह रहे हैं उसी लाइन पे हम लोगों को एवोस, सीलोमीटर, इस तरीके के इक्विपमेंट्स भी लगा रहे हैं हम लोग। और साथ ही हमारी हॉटलाइन जो स्टैब्लिश होनी है वहाँ पे हम लोगों ने एक चीफ पायलट को डिप्लॉय किया था 2 महीनों के लिए। तो सिमिलर लाइन पे हमारा डीजीसीए के लोग, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, आईएमडी के लोग बाग और दूसरे जो उपकरण लगने हैं वो, प्लस एक चीफ पायलट और युकाडा का स्टाफ वहाँ पे मौजूद रहेगा वैली। खबर रुद्रपुर के काशीपुर की है, जहां पर बाईपास रोड स्थित नेता सुभाष चंद्र बोस का जल्द ही कायाकल्प किया जाएगा। नगर निगम में 30 लाख रुपए की लागत से चौक का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसके तहत वर्तमान में छोटी प्रतिमा हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 11 फीट ऊंची घोड़े पर सवार भव्य अश्वारोही मूर्ति स्थापित की जाएगी और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए चौक को थोड़ा और आगे शिफ्ट किया जाएगा। नवनिर्माण को लेकर महापौर विकास शर्मा ने नगर आयुक्त व निगम टीम के साथ स्थलीय निरीक्षण कर दिशा निर्देश दिए और बताया कि ये निर्णय जन भावनाओं, विशेषकर बंगाली समाज के लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखकर लिया गया है। सौंदर्यीकरण के तहत आधुनिक लाइटिंग, लैंडस्केपिंग भी की जाएगी, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में शहर को सुंदर व विकसित बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं। रुद्रपुर के डॉक्टर हेडगवार मार्ग पर
स्थित नेताजी सुभाष चंद्र जी की मूर्ति का जो चौक है वो एक एक्सीडेंटल जोन भी बना हुआ था, जिस पे लगातार हमें शिकायत मिल रही थी कि वहाँ पर एक्सीडेंट जोन बना हुआ है। कल हमारी नगर आयुक्त श्रीमती शिप्रा जोशी और पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के अधिकारियों के साथ हमने वहाँ विजिट किया है और हमने उसको सेंटर में स्थापित करने का निर्णय लिया है और उस स्थान पर अभी श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 11 फीट ऊंची घोड़े पर बैठी हुई मूर्ति भी लगने जा रही है। मुझे उम्मीद है कि 23 जनवरी जिस दिन उनकी जयंती होगी उस दिन हम कोशिश करेंगे कि उस चौक का भी शिलान्यास हो जाए, उस चौक का सौंदर्यीकरण करेंगे, सुंदर बनाएंगे और एक्सीडेंट जोन से मुक्त करेंगे। रुद्रपुर के डॉक्टर हेडगवार मार्ग पर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र जी की मूर्ति का जो चौक है वो एक एक्सीडेंटल जोन भी बना हुआ था, जिस पे लगातार हमें शिकायत मिल रही थी कि वहाँ पर एक्सीडेंट जोन बना हुआ है। कल हमारी नगर आयुक्त श्रीमती शिप्रा जोशी और पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के अधिकारियों के साथ हमने वहाँ विजिट किया है। खबर विकासनगर से है, जहां आगामी 10 जनवरी से डाक पत्थर में क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है, जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। ललकार द चैलेंज नाम से आयोजित इस क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में आयोजकों ने बताया कि इस टूर्नामेंट का मकसद युवाओं को खेलकूद के लिए प्रेरित करना और नशे के खिलाफ जागरूक करना है। पिछले 10 वर्षों से आयोजित हो रहे इस टूर्नामेंट का ये पहला टूर्नामेंट करीब 22 दिनों तक चलेगा, जिसमें उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल आदि प्रदेशों की टीमें प्रतिभाग करेंगी। सर, सभी लोगों का सहयोग रहता है, खासकर जो यहाँ पर डिपार्टमेंट है, यूजीएनएल हो गया, सिंचाई विभाग, अन्य जैसे पुलिस विभाग, इनसे भी हमें काफ़ी मदद मिलती है और इस टूर्नामेंट को काफ़ी बढ़ावा मिला है। जैसे प्रथम वर्ष हमारे पास लगभग 22 टीमें थी, उसके अगले वर्ष जो टीमें बढ़ती जाती हैं, जैसे इसमें 30 टीमें हुई, इस बार 34 और अभी 40 टीमों का यहाँ पर जो अभी हमारे पास एंट्री आ चुकी है। साथ ही मैं सुरेंद्र चौहान जी से भी बिल्कुल सहमत हूँ कि इसमें हमारे सभी लोगों का बड़ा और आप खासकर आप पत्रकार बंधुओं का भी बड़ा ही योगदान रहता है कि आपके द्वारा हम ये अपनी आवाज़ मतलब हर जगह पहुँचा सकते हैं। और मेरा निवेदन आप सभी से यह है कि बिल्कुल ये एक नशे की मुहिम को बचाने के लिए जो हमारे युवा आज साथी बिल्कुल नशे की गर्द में जाते जा रहे हैं, लेकिन इस जो ये टूर्नामेंट है यहाँ भी हम ही सभी लोग यहाँ पे काफ़ी खेले हैं और हम अपने बच्चों को भी यहाँ हमारे जो देहरादून में 9 जनवरी से 11 जनवरी 2026 तक आर्किटेक्चरल एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आर्किटेक्चर, इंजीनियर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े नवनीत ट्रेंड्स और तकनीकों को प्रदर्शित किया जाएगा। ये 3 दिवसीय प्रदर्शनी रेंजर्स कॉलेज ग्राउंड क्रॉस रोड देहरादून में आयोजित होगी। एक्सपो का उद्देश्य आर्किटेक्ट्स और उद्योग के बीच सशक्त और व्यावसायिक संवाद स्थापित करना है, ताकि स्थानीय उद्योगों को राष्ट्रीय पहचान मिल सके। देवभूमि आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन और लघु उद्योग भारती उत्तराखंड के सहयोग से आयोजित इस प्रदर्शनी में आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर और डिजाइनर्स, बिल्डर्स, डेवलपर्स, ठेकेदारों और विद्यार्थियों के लिए नेटवर्किंग, ज्ञानवर्धन और व्यावसायिक अवसरों का प्रभावी मंच उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं देवभूमि आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आर्किटेक्ट्स DK सिंह ने इसे देहरादून के आर्किटेक्ट्स के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। उनका एक हम चाहेंगे कि पूरे स्टेट के लिए हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया है। सभी लोग आए, जिनका कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क हो या ना हो, अवेयरनेस के लिए आए। और यहाँ पे बहुत अच्छे 100 स्टॉल्स हैं। तो आप समझिए कि दिल्ली और बाकी जगह से जो स्टॉल्स लगते हैं उसके कंपैरिजन में काफ़ी छोटा कह सकते हैं आप, लेकिन हमारे स्टेट के कंपैरिजन में ये बहुत बड़ी पहल है, जो हम लोग काफ़ी सालों से इन चीज़ों को कर रहे हैं। इसमें आर्किटेक्चरल रुद्रपुर शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए महापौर विकास शर्मा की पहल पर नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने सख्त कार्रवाई की है। उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में शहर की विभिन्न मस्जिदों में निर्धारित डेसिबल से अधिक आवाज में बज रहे लाउडस्पीकरों को उतरवाया गया। यह कार्रवाई नागरिकों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद की गई है। महापौर के निर्देश पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने संयुक्त अभियान चलाने के आदेश दिए, जिसके तहत खेड़ा स्थित चांद मस्जिद
सिरगोटिया मस्जिद और पहाड़गंज क्षेत्र की मस्जिदों में जांच की गई है। मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर मौके पर ही लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। महापौर विकास शर्मा ने कहा कि धार्मिक आस्था का सम्मान किया जाएगा, लेकिन नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये कार्रवाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि ध्वनि प्रदूषण रोकने और शहर में शांति बनाए रखने के लिए की गई है। नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण में रैंक सुधारने की तैयारी तेज कर दी है। पिछले साल 61वीं रैंक मिलने के बाद इस बार दून को टॉप 10 में लाने का लक्ष्य रखा गया है। निगम ने कर्मचारियों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं और समय पर कूड़ा उठाने, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और सोर्स सेग्रीगेशन बढ़ाने पर जोर दिया है। फरवरी में संभावित केंद्रीय टीम के दौरे और पब्लिक फीडबैक के मद्देनजर निगम ने पहले ही रणनीति बनाकर सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं और मॉनिटरिंग लगातार जारी है। देखिए, हमारे अपने कार्य जो है पूर्णतः रूप से जो है गतिमान है, और जब भी स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू होगा तो उसमें पूर्ण रूप से जो है जितने भी हमारे जो पॉइंट्स हैं और जो भी हमारे हेड्स होंगे उसके अनुसार जो है पूरी कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी, ताकि जो है देहरादून को और ऊपर जो है रैंक